बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं IS TV। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि थोड़ी देर पहले चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक ऑफिशियल बयान में पंजाब के अंदर वज़ीर आला के लिए होने वाले इंतखाबात में अपने भाई, अपने कज़न परवेज़ इलाही के हिमायत का ऐलान कर दिया है और आसिफ अली ज़रदारी को एक दो टोक जवाब दिया है कि वो किसी भी सूरत में न अपने ख़ानदान को तकसीम करेंगे और न अपने भाई के साथ धोखा करेंगे। कल से आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी। कल चौधरी शुजात हुसैन से उन्होंने तफसीली मुलाकात भी की और उसके बाद जब वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने एक विक्ट्री का निशान भी बनाया, जिसका मैसेज ये था कि उनके मुलाकात के अंदर वो चौधरी शुजात हुसैन को परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जाने के लिए राज़ी कर चुके हैं। लेकिन आज चौधरी शुजात हुसैन ने उनका वो मैसेज गलत साबित कर दिया और ये वाज़े कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अपने भाई के ख़िलाफ़ वज़ीर आला के इंतखाब में नहीं जाएंगे, जिसके बाद यकीनी तौर पे आसिफ अली ज़रदारी नाकाम हो गए हैं और काफ़ी मायूस भी हो चुका है। और उसके साथ साथ जिस तरह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और उनके दीगर इत्तेहादी लाहौर के अंदर बैठे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि पंजाब के अंदर वो किसी न किसी तरीके से हमजा शहबाज को बचा लेंगे, लेकिन उनके तमाम तर कोशिशें अभी तक नाकाम हो चुकी हैं और 22 तारीख़ को होने वाले इलेक्शन के अंदर अभी तक तहरीक इंसाफ और काब लीग का पल्ला भारी है। ये सबसे एक इंतहाई तशवीशनाक बात है और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक वज़रा और मौजूदा MPs की तरफ से सोशल मीडिया पे ये बयान सामने आ रहे हैं कि उनके MPs को 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक रिश्वत की ऑफ़र की जा रही है कि वो उसी दिन असम्बली इजलास में न आए। ये कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि यही सिलसिला, यही ख़रीद फ़रोख्त जारी रही। उसके अंदर इन लोगों ने काफ़ी सारे MPs को ख़रीद कर अपने सेनेटर्स को कामयाब किया। उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एक्शन सामने नहीं आया। सेम वही सूरत हाल अब पंजाब के वज़ीर आला के इलेक्शन के अंदर हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि कल जब इन अरकान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये ट्वीट्स की तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था कि इन अरकान से ये पूछ लेते कि किसने उनको ऑफ़र की है और विद इन आवर्स उस बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन की जाती, उस बंदे को अरेस्ट कर दिया जाता, उस बंदे को पूरी उम्र के लिए नाअहल करार दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर ताकतवर के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती और न कोई इदारा किसी भी ताकतवर के ऊपर हाथ डालने के लिए तैयार कभी नज़र आया है और न कभी आइंदा नज़र आएगा। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। हम एक बदकिस्मत कौम है कि हमारे इदारों के अंदर इतने जुरात नहीं, इतने हिम्मत नहीं कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके। मुझे ये बताया जाए कि पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ और काब लीग के पास एक क्लियर अक्सरियत है, एक वाज़ेह अक्सरियत है। आसिफ ज़रदारी किस हैसियत में वहाँ पे पंजाब के अंदर बैठकर वहाँ पे लोगों से मुलाकातें कर रही हैं। ये अगर कोई महज़ब माशरा होता, कोई दूसरा मुल्क होता, तो क्या अभी तक आसिफ अली ज़रदारी अपने घर के अंदर या पंजाब के अंदर किसी और के घर के अंदर आपको बैठते हुए नज़र आते? बिल्कुल नहीं। अभी तक वो जेल के अंदर पहुंचा दिया होता। बदकिस्मती पाकिस्तान का ये है, हम वो बदकिस्मत कौम हैं कि यहाँ पे ताकतवर के ख़िलाफ़ कोई भी इदारा एक्शन लेने का न सोच सकता है न जुर्अत कर सकता है। ये कितने बेशर्मी है ये कि वहाँ पे एक जमात के पास वाज़ेह अक्सरियत है और आप उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। क्या जमहूरियत के अंदर इस किस्म की साजिश अलाउड है? किसी और मुल्क में आप लोगों ने कभी देखा कि जमहूरियत के अंदर इस किस्म की कोई साजिश हुई?
क्यों अभी तक आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों अभी तक शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई? जब उनके बेटे के पास अक्सरियत नहीं है तो किस हैसियत में वो वहाँ पे बैठकर वो लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ पे इजलासें कर रहे हैं? किस हैसियत में? क्या जमहूरियत के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है? कौन सा ऐसा जमहूरी मुल्क है जिसके अंदर इस किस्म की चीज़ें हुई है या वहाँ पे उसके गुंजाइश है? दुनिया के अंदर ऐसा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ऐसा कोई मिसाल आप पेश नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, ये हम एक बदकिस्मत कौम है कि यहाँ पे जो ताकतवर है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो कानून से बालातर हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में नहीं आ सकता। और इसी वजह से ये लोग वहाँ पे बैठकर इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं। ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है चौधरी शुजात के इस बयान से कि कम अज़ कम आसिफ अली जरदारी के दिल को थोड़ा सा दुख पहुँचा होगा, उनको आज मायूसी हुई होगी। इस किस्म के शर्मनाक सियासतदान पाकिस्तान के अंदर इस कौम पे मुसल्लत है और एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के लोग अपने पार्टीज़ को लीड कर रहे हैं और कल ये लोग एक बार फिर पाकिस्तानी कौम के ऊपर इक़्तिदार के अंदर आएंगे और पाकिस्तानी कौम के मुस्तक़बिल के फैसले करेंगे। आप लोगों को ये चीज़ें ज़हन के अंदर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए इन लोगों के इन करतूतों को। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब शर्म आ रही है कि जब इस किस्म की चीज़ें मैं देखता हूँ और उस पर इन कानूनी इदारों को खामोश तमाशाई बन के देखता हूँ, वहाँ पे बैठे लोगों को कोई शर्म नहीं आएगी, कोई शर्म उनको नहीं वहाँ पे आती कि उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके पास इख्तियार है कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और अभी तक वो लोग खामोश है। आप देख लीजिए रावलपिंडी की PP7 के अंदर जो कुछ हुआ है, कितनी शर्म की बात है कि वहाँ पे जो RO साहब बैठे हैं वो अभी तक उन्होंने उसके दोबारा गिनती तक नहीं की। ये जो 1500 जो वोट रिजेक्ट हुई हैं, आप देख ले इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार नहीं कि आपने इतना कमज़ोर बैलेट पेपर बनाया है कि अगर उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपना स्टंप लगाया है तो वो दूसरी साइड पे जाकर वहाँ पे वोट रिजेक्ट हुआ। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इन 1500 लोगों का ज़िम्मेदार कौन है? ये 1500 लोग किससे जवाब मांगेंगे? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका ज़िम्मेदार नहीं है? इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार नहीं है? उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि कार्रवाई कौन करेगा? ये जो इलेक्शन कमीशन जिनके हवाले से इतने सारे वीडियो सामने आ गए पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, ये अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो अभी तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने चेयर पे बैठा होता। वो खुद इन सारी चीज़ों को देखकर अभी तक वो रिज़ाइन करके अपने घर चला जाता। लेकिन पाकिस्तान इतना बदकिस्मत मुल्क है कि वो अभी तक डटाई के साथ बैठकर वो कह रही है कि मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। मतलब यहाँ पे कोई महज़ब माशरे के अंदर इस किस्म की चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी इदारे से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हो भी जाती है और उसके बाद इतने डटाई के साथ कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ। वहाँ पे उनके जो किराएदार है वो उनके हवाले से प्लान जो न्यूज़ है उसको पब्लिश करके सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, उनके दिफा के लिए आगे आ जाते हैं। ये कितना शर्मनाक है। मतलब किसी और मुल्क के अंदर इस किस्म की चीज़ें पॉसिबल हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी तरह एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज नेपरा ने हुकूमत की तरफ से उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। 7 रुपये 91 पैसे मतलब 8 रुपये फी यूनिट का इजाफा, और ये इजाफा होगा इस महीने से। 3 रुपये इस महीने के आप लोगों के बिलों के अंदर डाला जाएगा, 3 महीने अगले के बिलों के अंदर डाला जाएगा और नेक्स्ट जो बकाया है वो अक्टूबर से डाला जाएगा। कल शायद आप लोगों ने देखा होगा वफा की वज़ीर इत्तलाआत जो मरियम औरंगज़ेब है, उन्होंने उसकी तरदीद की। आज वो सारी चीज़ें सामने आ गई। मतलब कितने अफसोस की बात है। आप इन सारी चीज़ों को देख ले कि वहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में 120 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। फिर उसके बाद गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, अभी दोबारा इजाफा कर रहे हैं। खुराक की मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफे हो रहे हैं। और PDM के जो लोग हैं वो इस
सोच में पड़े हुए हैं कि हम अपने पंजाब की हुकूमत को किस तरह बचाएंगे। मतलब कौम का कोई फ़िक्र नहीं, मुल्क का कोई फ़िक्र नहीं, सिर्फ अपनी सूबाई हुकूमत को बचाने का फ़िक्र है, जिसके लिए वो सारे कल लाहौर में इकट्ठे हो गए थे। वहाँ पे क़हक़हे लगा रहे थे, कौम का मजाक उड़ाया जा रहा था। अभी तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगे कौम से। मतलब किस किस्म का एक शर्मनाक माहौल है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कौम का सोच ले, कौम का पूछ ले। और ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब किससे हम मुतालबा करें, किसके सामने जाकर फरियाद करें कि ये कौम इन मसाइल का, इन मुश्किलात का शिकार है और इन मुश्किलात से कौम को निकाला जाए। मतलब इस वक्त कोई भी नहीं है जहाँ पे आप जाकर वहाँ पे आप अपना दुख दर्द उनके सामने बयान कर सकें। आप लोगों ने कल देखा जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्मी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके किराएदार आर्मी के पीछे पड़ गए। इमरान खान से ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ मज़ीद अपने बयानिए को मौसर करने के लिए खुलकर उनके ख़िलाफ़ बात करें, उनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करें। ये किस किस्म के मैसेजेस दी जा रही है, ये किराएदार किस किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं। मतलब आप देख ले, कल वो सारे लोग एक्सपोज हो गए। आप लोगों ने देखा कि मरियम नवाज़ ने जो पीटीआई के हवाले से एक ट्वीट की कि इलेक्शन कमीशन में उनका जो फैसला है उसका जल्दी से फैसला आना चाहिए। मतलब उसने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो केसेस है ये तीनों मिलाकर उसका फैसला होना चाहिए। और फिर उनके सारे किराएदारों ने विदिन 10 मिनट्स उनके उस ट्वीट को उठाकर वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ बोल पड़े। मतलब इससे हमारे मीडिया के लोग कितने एक्सपोज हो गए। हम लोगों के सामने जाकर किस तरीके से आंखें को खोलेंगे, वहाँ पे किस तरीके से बात करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे कि ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं। मतलब हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हमसे अगर कोई पूछ ले तो हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम तो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और हमेशा के लिए साथ खड़े होंगे। जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ 2016 में फैसला आया, 17 में आया या 16 में आया, 17 में आया था, उस वक्त हम नवाज़ शरीफ के हवाले से खुलकर उनके साथ खड़े थे कि ये जुल्म हुआ उनके साथ। अभी इमरान खान के साथ जुल्म हुआ, उनके साथ खुलकर खड़े हैं कि इमरान खान के साथ जुल्म हुआ। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे कि हम क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे थे। देखिए, ये मेरे ख्याल में हमें इन सारी चीज़ों पे सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के सामने हम जवाबदेह हैं, हम उनको जवाब देंगे। ये बात नहीं हो सकता कि हम किसी गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम को सपोर्ट करें और उसके पीछे खड़े हो जाए और कहे कि नहीं ये तो हम इसलिए इसके पीछे खड़े हैं कि ये प्ला पार्टी का बयानिया है या किसी और का बयानिया है। देखिए, पैसे के लिए अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। मेरा ये ईमान है कि पैसे के लिए ज़मीर को बेचना ये बेगैरती हैं, और जो भी लोग पैसे के लिए ज़मीर को बेचेंगे ये उनसे ज़्यादा बड़े बेगैरत इस दुनिया के अंदर नहीं है। ये तो मेरा ईमान है कि पैसे के लिए आप जब भी ईमान बेचेंगे तो आप तबाह होंगे, आप ज़लील होंगे, आप कौम के सामने रसवा होंगे। जिस भी बंदे ने यह काम किया वो रसवा हुआ है। इसी वजह से हमें पैसे के लिए अपने आप को, अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। हमें अल्लाह से डरना चाहिए कि एक दिन इस दुनिया से जाना है और हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा उधर। और अगर मैंने पैसे पे अपना ईमान बेच दिया तो मैं अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा कि मैंने पैसे के लिए ये सारी चीज़ें किए थे। ये एक शर्मनाक पहल है, एक शर्मनाक अमल है, और मेरे ख्याल में सब लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक़ है, आज भी डॉलर की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ। यहाँ पे पीडीएम सिर्फ अपने एनआरओ को बचाने के लिए बज़द है कि हम किसी भी सूरत में फ्रेश इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ये याद रखा जाए कि अगर इस मुल्क को नुकसान पहुँचा तो उसके ज़िम्मेदार पीडीएम के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, MQM बलूचिस्तान, जो मंगल पार्टी है, बाप पार्टी है, ये सारे लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। ये जो 12 जमाती इत्तेहाद है, ये 12 जमातों की सरबराह और उनकी पार्टी इसके ज़िम्मेदार होंगे। पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाने की यही लोग ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि जस्ट अपने करप्शन, अपने एनआरओ को बचाने के लिए ये लोग इस चीज़ पे बज़द है कि हम
अपने NRO को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो उसके लिए दूसरा कोई कानूनी रास्ता ढूंढकर अपने आप को बचाने के लिए ये इसी तरह इक़्तिदार के अंदर रहेंगे और ये निकलेंगे नहीं। लेकिन आज फवाद चौधरी ने कहा है कि हम इनको कुछ दिन का टाइम देते हैं कि वो अपना फैसला करे प्रेस इलेक्शन के हवाले से, और अगर ये नहीं करते तो फिर उसी सूरत में उनके पास सारा प्लान तैयार है और फिर वो शहबाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल कर उनको अपने घर भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिए और मुझे खुसूसी तौर पर अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।